हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें फॉलोइंग कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, इनको हमें डिफाइन करने हैं। ए एसोसिएटेड कोलॉइड्स, बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी जीटा पोटेंशियल। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, electrophoresis and zeta potential. सो पहला टर्म है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। सो ये कोलॉइड्स एग्जैक्टली क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जिनका साइज एटम से बड़ा होता है, लेकिन हम नेकेड आई से इसको विजिबल नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस को कोलॉइड्स कहा जाता है। एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होता है? दिस सब्सटेंसेस जो बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट at low concentration। लेकिन जैसे ही कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, इट एग्जिबिट कोलॉइडल प्रॉपर्टीज जब कंसेंट्रेशन हाई होता है। इसका एग्जाम्पल होता है सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, इनको जब हम वाटर में यूज करते हैं तो ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम इसका कंसेंट्रेशन हाई कर देते हैं, तब ये मिसल फॉर्मेशन करता है। मिसल फॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पे हमें एग्रीगेटेड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एंड ये कोलॉइडल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड dissolved particles under the influence of uniform electric field।
इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, ये बेसिकली इनका यूज होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट DNA, RNA or protein fragments on the basis of their charge and size. Now, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक मीडियम में इसको यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है वहां पे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट यूज करते हैं एंड उसमें हम एक मीडियम यूज करते हैं जहां पे जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज DNA, RNA, प्रोटीन्स, इनको उस मीडियम के थ्रू रन कराया जाता है या मूव कराया जाता है। So the medium that are used in electrophoresis, it includes agarose gel. agarose gel ये कंपाउंड होते हैं जो हमें रेड एल्गी से मिलता है। इस जेल में पार्टिकल्स को मूव कराया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। नेक्स्ट टर्म इज zeta potential. zeta potential क्या होता है? It is the electrical potential between a particle and its surrounding solution at the boundary of particle's radius. ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एंड ये बेसिकली एक मेजर देता है, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion between particles. So zeta potential से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी पता लग पाता है। इसका यूज कई फील्ड में किया जाता है, जैसे कि to optimize certain formulation, या सस्पेंशन में ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है, इमल्शन फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फिल्म्स एंड कोटिंग्स में भी यूज होते हैं। So these are the definitions of the three terminologies that were used in the question. Hope you understood it well. Best of luck.